आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री रुद्राष्टकम। किसी भी देव देवता की स्तुति किसी भी श्रेष्ठ भक्त साधु संत ऋषि मुनियों ने केवल 8 ही श्लोकों में या दोहे में की हो तो उसे अष्टक ऐसा कहते हैं। रुद्र यह तो भगवान शिव जी का ही एक नाम है और 8 श्लोकों में शिव जी की स्तुति की है, इसलिए इसे रुद्राष्टकम ऐसा कहते हैं, जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ में वर्णित है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी कथा इसी में वर्णित है, जो संक्षिप्त इस प्रकार है। एक दिन एक शिष्य भगवान शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जाप कर रहा था। तभी मंदिर में उसके गुरु भी आ गए। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया। मन में अहंकार अभिमान जागृत हो गया था। सभी गुरु तो अपने शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी समझ लिया कि मंदिर में भगवान शिव जी का नाम ले रहा है, जाप कर रहा है, इसलिए मुझे देखकर भी प्रणाम नहीं किया होगा। लेकिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिव जी के सामने एक गुरु का अपमान हुआ, यह तो भगवान शिव जी भी सह नहीं सके और उन्होंने शिष्य को क्रोधित होकर शाप दे दिया। तब आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू तो अहंकार से भरा है। तेरे गुरु तो शांत स्वभाव के हैं। तूने प्रणाम न करने पर भी वह कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। अब शिष्य भय से कांपने लगा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मुझे अपना ही पुत्र मानकर मुझे वेद मंत्र पढ़ाए, शिव जी की भक्ति के संदर्भों में बताया, शिव मंत्र दिया, लेकिन मैंने श्री हरि की भक्ति की तो और शिव जी से द्रोह करता रहा। मुझे गुरु ने समझाया भी था, फिर भी मैंने माना नहीं और मैं शिव जी की भक्ति करते हुए भी मन में अहंकार था, जिस कारण आज मैंने मेरे गुरु को ही सामने देखकर भी प्रणाम नहीं किया। यह भूल तो मुझसे हुई है, ऐसा सोचकर पछताने लगा। लेकिन आकाशवाणी हुई, तू सर्प की योनि में प्राप्त होकर पेड़ के खोखले में रहकर अपना जीवन बिताएगा। यह सुनकर गुरु के मन में दया आ गई। जो मुख से भगवान शिव जी की स्तुति स्वयं स्फूर्ति से निकली, वही है रुद्राष्टकम, या उसका निर्माण हुआ। इस स्तुति से भगवान शिव जी गुरु को प्रसन्न हुए और कहा, हे भक्त, आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हो। मैं आपकी स्तुति से प्रशंसा से प्रसन्न हूँ। आपको क्या वरदान चाहिए? तभी ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा, हे शिव जी, मुझे 2 वर चाहिए। पहला वर तो यह दीजिए, मेरे इस गरीब दीन शिष्य पर दया करे और अपने चरणों की ही भक्ति प्रदान करे, उस पर क्रोध मत करे। और दूसरा वरदान, इन्हें थोड़े ही समय में शाप से मुक्ति मिल जाए। तब भगवान शिव जी ने कहा, आपने केवल अपने शिष्य के कल्याण के लिए ही वरदान मांगा है, तो ऐसा ही होगा। तथास्तु ऐसा कह दिया और कहा, मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं होगा। यह 1000 जन्म अवश्य लेगा, लेकिन जीवन में दुख नहीं होगा और उसका ज्ञान पुनः प्राप्त होकर सभी जन्मों में अबाधित रहेगा। ऐसा कहकर शिव जी अदृश्य हो गए। इस कथा का श्रेष्ठत्व यह है कि गुरु सद्गुरु अपने शिष्यों के प्रति बड़े दयालु होते हैं। उनसे जाने अनजाने में भी भूल हो गई तो वह अपने शिष्यों को क्षमा कर देते हैं, और अपने बस की बात नहीं हो तो भगवान को कह देते हैं, मेरे शिष्य को क्षमा कर दो, और उन्हें भगवान की भक्ति मार्ग पर अग्रसर करके एक श्रेष्ठ भक्त बना देते हैं। यह कथा तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ में बहुत ही विस्तार से वर्णित है, लेकिन केवल श्री भगवान जी की स्तुति पर ही श्री रुद्राष्टकम का निर्माण कैसे हुआ, इसी संदर्भ में जो कहा है वह इस कथा में संक्षिप्त लिया है। यह रामचरितमानस ग्रंथ में उत्तरकांड में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।